हाँ जी, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा और वाहेगुरु जी की फतेह। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। कल अपनी क्या है जो फाइनल आंसर की थी वो आ चुकी है। शेड्यूल उसने जारी कर दिया कि कौन सा कब आपका एग्ज़ाम होगा, सॉरी कब आपकी काउंसलिंग होगी, कब आपकी पहली लिस्ट आएगी, कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं, है ना। वो शेड्यूल उन्होंने दोबारा डाल दिया है। एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी आंसर की आई उसमें कुछ हद तक हमारे साथ न्याय हुआ। रात को 2 वीडियो हमने डाल दी थी, लाइव ले लिए थे सेशन भी। आपको आंसर की मिलानी है, उसके बाद में आपको कट ऑफ का बता दिया जाएगा। कुछ हद तक हमें क्या मिला, न्याय मिला, पर कुछ हद तक एम जो आपका ये जो आपका VMOU है, इसने क्या किया है जी, मनमानी की है अपनी। और ये हर साल करता है, बोर्ड हर साल अपने 2-4% पे तो मनमानी करता है। अब कोई साथी कह देगा कि हमने सर आपत्ति लगाई थी और पूरा प्रूफ दिया था। उसका मैं एक कारण आपको ये बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये जो आपके थंबनेल में लिखा हुआ है कि जो आपका MOU है उन्होंने मनमानी की, हाँ जी बिल्कुल मनमानी की। पहली पारी वाले बच्चे और दूसरी पारी वाले बच्चे खेल खेलना बंद कर दो वरना बच्चे कम हो जाएंगे, ठीक है। ये लो भैया पूरा का पूरा प्रूफ। अब इससे ज़्यादा प्रूफ वो क्या देगा आपको, है। छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है, छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है, फिर इन्होंने उत्तर ए माना 131 का, है ना। तो ये पुस्तक का नाम है, पेज है, ये बी आंसर है। क्यों? क्योंकि घर छात्र घर पर अध्ययन कर सकें, उत्तर बी होना चाहिए। फिर इन्होंने ए माना है, तो कहीं ना कहीं मनमानी कर रहा है ना। हमने पूरा बता दिया कि सर ये पुस्तक है और ये आपके द्वारा ही, अजमेर मंडल द्वारा ही क्या है जी, प्रकाशित है ना। परी DL BSTC की पुस्तक है। ये इतने नंबर 98 नंबर पेज है, ये टॉपिक है ना। तो आप क्यों इस पर्सन को चेंज नहीं कर पाए? ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? कोई मोटो पीसो दे दियो, ठोक्यो कोई मोटो पीसो यूनिवर्सिटी में कि महाराज छोरा को ये करेडो है, थाने भी यही करना है। उसका है मोटो पीसो, मैं जाके नीचा करूँ आयो होनो, फिर बाद में हाँ कहो होनो कि आपा तो यही कर मोटो पीसो खुआयो गणी। चलो अगला एक पर्सन ये भी था, विद्यालय अनुशासन वाला। ये भी इन्होंने चेंज नहीं किया कि विद्यालय अनुशासन मुख्य लक्ष्य क्या है शिक्षकों की, है ना। इसमें भी इन्होंने यही माना है। एक ये भी था, आउट ऑफ द बुक सोचना। और ये बच्ची कह रही है कि सर दो दो रीजनिंग में भी गलत है, जीके वालों में सुधार नहीं हुआ। और प्रथम प्रथम में अगर मैं बात करूं कि नक्की झील वाला अभी तक क्यों मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ। नक्की झील वाला किताबों में लिखा जाता है कि नक्की झील देवताओं के नाखून से निर्मित है, खोद खोद के बनाई गई थी, वह ज्वालामुखी के विस्फोट से भी है, मानव निर्मित नहीं है नक्की झील। अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? इसका कारण ये होता है कि जो आपका MOVO जो है ना, VMOU है जो आपका वर्धमान विश्वविद्यालय, वो ये कह रहा है कि हम गुंडा राज है भैया। क्या है जी? गुंडा राज है। यहाँ पे विद्यार्थी के हक में नहीं सोचा जाता। यहाँ पे जिसने जितने रुपए दिए हैं ना उनके हक में सोचा जाएगा। कोई अगर 1 लाख रुपए दे के चला गया कि 13 नंबर प्रश्न का उत्तर ए होना चाहिए तो वही होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, चेतावनी फिर से दी जा रही है कि आप थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सोचें। अभी तो आपके इस साल फॉर्म कम आए हैं, अगले साल क्या पता कोई भी बच्चा इस फॉर्म को भरने की गलती ना करे। यही तो हो सकता है ना। इस बार तो आपके फॉर्म वैसे ही कम आए थे, तो आपने ये फंडा चालू कर दिया कि चलो आंसर की गलत दे देते हैं। इतनी इतनी भारी मात्रा में आपने चेंज किया, तो आप पहले भी इस आंसर की को सही कर सकते थे। आप कह रहे थे कि आंसर की जो फाइनल आंसर की है वो आपकी 14 की आएगी, और आपने कल ही जारी कर दी फाइनल आंसर की, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी बताए। उसके बाद में आप पहले 18 जून को एग्ज़ाम करवा रहे थे, और 18 जून को क्या है रिजल्ट निकाल रहे थे, और जो आपका कल नोटिफिकेशन आया वो आप कह रहे हो कि 14 जून को आएगा रिजल्ट। यही तो बात है ना, 14 जून को आएगा रिजल्ट। तो तमाम साथी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें कि ताकि ये वीडियो उन अधिकारियों के पास जाए जो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं कि वास्तव में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जी। 14 जून को आपका रिजल्ट निकालने वाले हैं। माफ़ी चाहूँगा। आपती इन्होंने एक टाइम टेबल और जारी किया है कि आपकी जो आपती निराकरण है, अंतिम उत्तर कुंजी है, वो 11 को आएगी, पर वो कल ही आ गई थी, तो 11 को कोई आंसर की नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखना।
कल कल जो आई थी वो फाइनल थी, फाइनल आंसर की है कल जो आई है। अब 11 को कोई आंसर की नहीं आएगी, आज आपकी कोई आंसर की नहीं आएगी, जो आना था वो आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये कह रहे हैं 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 14 को क्या आ जाएगा जी, रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि जो आपकी पहली काउंसलिंग है वो 15 से और 23 के बीच में करवाई जाएगी, 15 से 23 के बीच में, ठीक है। और उपस्थिति जो है आपकी, डॉक्यूमेंट दस्तावेजन सत्यापन के लिए कोई डेट नहीं दी है ना। चलो ये अपन इसकी बाद में बात करेंगे। अब अपना जो मेन मुद्दा है, सबसे पहला सवाल तो ये आ रहा है कि कल कोई आंसर की आएगी क्या। नहीं जी, कल कोई आंसर की नहीं आएगी, जो आनी थी वो कल आ चुकी है ना। यानी आपकी जो तारीख थी वो कल की थी, 11 तारीख की थी, पर 11 तारीख को कोई आंसर की नहीं आएगी। आज आपकी कोई आंसर की नहीं आएगी। 10 तारीख की आपकी आंसर की आ गई। 18 जून को आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपका रिजल्ट जो है वो 14 जून को आएगा। फाइनल आंसर की आपकी 10 जून की आ चुकी है भैया, है ना। ये आपकी फाइनल है, यही आपकी फाइनल जो है वो फाइनल यही है। अब आपसे प्रश्न था कि क्या पहली पारी को कोई फायदा हुआ क्या। सर इसमें तो वो कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी नहीं करेंगे। क्या दूसरी पारी को कोई फायदा हुआ क्या। सर इसमें तो कह रहे हैं वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो ये सारा जितना भी है आप आ जाना 7 बजे। कहाँ, 7 बजे EH अकेडमी को आप क्या करो, ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे आ जाना। 7 बजे अपन लाइव प्री चर्चा कर लेंगे 2025। ये हमारा टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मैं पूरी की पूरी बात समझा दूंगा। उसमें कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, पहली पारी के विद्यार्थियों को क्या फ़ायदा, दूसरी वाली विद्यार्थियों को क्या फ़ायदा, क्या पहली पारी वालों के साथ कितने नंबरों का घपला हुआ है, दूसरी पारी है उसके कितने नंबरों का घपला हुआ है। ये तमाम बातें अपन करने वाले हैं। तो तमाम साथी पधार जाना कितने, 7 बजे 7 PM अपन लाइव लेने वाले हैं। आज जो PTT का क्लास है वो तो कैठा होवे को नहीं हुआ, पर आ क्लास थारी परमानेंट। अगर मैं बात करूं ये जो 7 PM पर अपन बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे कि ये जो आपका वर्धमान आपके जो कॉलेज है इन्होंने ही ऐसा क्यों किया, क्या MGOs में कभी ऐसा हुआ है। बिल्कुल ऐसी घटनाएं बहुत सारी बारी हुई है। तो अपन 7 बजे लाइव आते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और जो हमारा ईगल हंट का टेलीग्राम है उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।